Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 3.6 playing with numbers. तो students यहाँ आपको HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालना है हम एक्सरसाइज के थ्रू ही समझते जाते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 18 और 48 का HCF निकालना है। अब स्टूडेंट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर्स में या मल्टीपल नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टर्स निकाले थे वैसे भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और ये भी एक मेथड रहता है जिस मेथड के थ्रू आप फैक्टर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमें करना कैसे है, जैसे हमें 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। हम विद द स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स। अब 9 2 की टेबल में नहीं आ सकता तो 2 के बाद जो टेबल रहती है वो रहती है 3 की टेबल। अगर वो 3 की टेबल में भी नंबर नहीं आए तो हम ऐसे असेंडिंग फॉर्म में अपनी टेबल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमने 3 की टेबल से 9 को डिवाइड किया तो यहाँ हमारा आया 3, वापस 3 की टेबल में आता है तो यहाँ हम लिखेंगे 1। यहाँ हमें हमारे नंबर्स को डिवाइड करते जाना है। एज सच अब आप वापस 48 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 48 आपका 2 से डिविजिबल है। यहाँ 24, मतलब अगर आप 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। अब हम फिर से जब 2 की टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब 12 फिर 2 की टेबल में आ रहा है तो जब तक के हमारा सेम टेबल से डिविजिबल नंबर होते जाता है हम उसी टेबल को कंटिन्यू करते जाते हैं। अब यहाँ 2 की टेबल में 6 टाइम्स आता है 12, फिर 2 की टेबल में 3 टाइम्स आएगा। अब 3 जो है वो सिर्फ 3 की टेबल में आएगा तो आप यहाँ लिखेंगे 1। ये एक कॉमन डिवीजन ही है, बस आपको एक साथ आप बहुत सारी टेबल्स के साथ डिवाइड कर सकते हो। आपका जो स्टेप है कि आप 18 के फैक्टर्स अब एक सीक्वेंस में लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो लिखना जरूरी नहीं है। अब आप नीचे 48 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 48 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे आपने 48 के फैक्टर्स भी नीचे लिखे। अब यहाँ 2 एक कॉमन आया और एक आपका जो 3 है वो कॉमन आ रहा है। आप यहाँ नीचे लिखेंगे HCF। जो कॉमन आया वो आपको एक ही बार लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे 2, और 3 भी कॉमन आया तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, तो आपका HCF आ गया 6। अब हम फिर से सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, आप और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 30 एंड 42। वैसे ही स्टूडेंट्स आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। जब आप 30 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे ये इवन नंबर है तो ये डिविजिबल है 2 के साथ। आप 2 के साथ जब 30 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 15। अब 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो आप यहाँ लिखेंगे 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, आपने यहाँ लिखा 5। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 की ही टेबल में ही आएगा। अब नेक्स्ट है आपका 42। अब 42 आपका इवन नंबर है तो आपने 2 से किया, यहाँ 21 आ गया। 21 2 की टेबल में नहीं आता बट वो 3 की टेबल में आता है तो 3 की टेबल में 27 7 टाइम्स आता है और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 सिर्फ 7 की टेबल में आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। सुटेबल टेबल जो भी रहेगी उस नंबर के साथ, लेकिन ये याद रखना है कि ये असेंडिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। अब आप यहाँ लिखेंगे 30 के फैक्टर्स तो ये आया 2 3 एंड 5, और वैसे ही आप 42 के फैक्टर्स लिखे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं एक आपका 2 कॉमन आया और यहाँ एक आपका 3 कॉमन आया। अब आप यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। आपको इसी तरह से स्टेप्स में सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये छोटा ही क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करिएगा। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर G की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर G है 70 105 एंड 175। तो सबसे पहले आप 70 के फैक्टर्स निकालेंगे
तो 70 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे, ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, यहाँ 35 आ जाएगा। अब 35 5 से करेंगे, फिर यहाँ 7 और यहाँ 7 की टेबल से करेंगे तो ये आ गया 1। अब ये हो गया 105। 105 आपका 2 की टेबल में नहीं आता है बट 3 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में यहाँ पर आएगा 35 टाइम्स। फिर आप 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 7। आपको स्टूडेंट्स एक सूटेबल टेबल ढूंढते जाना है कि वो नंबर किसके साथ डिविजिबल होगा, आप उसकी टेबल्स के साथ उसको डिवाइड करते जाएंगे। अब है आपका 175। 175 सीधा आप 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 की टेबल में ये आ जाएगा 35 टाइम्स। अब फिर आप 5 से करेंगे, ये आया 7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 ही 7 की टेबल में आएगा। अब 70 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर 105 हो गया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, और एज सच एस 175 हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ क्या करना है, 5 आपका कॉमन फैक्टर एक आया तो आप इसे अंडरलाइन कर देंगे, और एक आपका 7 कॉमन फैक्टर आया। अब आप यहाँ लिखेंगे वही अगला स्टेप कि HCF इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 35। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 35। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टूडेंट H और I आप खुद ही करेंगे। मैं अब कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर J। क्वेश्चन नंबर J है 12, 45 एंड 75। अब हम पहले 12 के निकालेंगे। 12 इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो 3 आया, और फिर 3 की टेबल में 3 से करेंगे तो 1 आ गया। अब 45 आपका आया 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 15 टाइम्स, फिर आप वापस 3 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 प्राइम नंबर एंड 1। 75 को भी आप 3 से कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 25, फिर आप 5 से करेंगे 5 टाइम्स और ये आया 1। तो स्टूडेंट्स 12 के कॉमन फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 45 के कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 75 के कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं एक आपका 3 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आया हुआ है। आप यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर आपके 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स रहेंगे तो उसका HCF क्या रहेगा। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखेंगे तो 2 और 3 का HCF रहेगा 1। ऐसे ही आप कोई भी नंबर्स लेंगे, आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो भी लेंगे आपका 1 ही HCF आएगा। अब यहाँ है कि HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स, कभी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का HCF 2 ही आएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, लाइक आपने लिया 12 एंड 14। अगर आप 12 एंड 14 का HCF निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर, अब सी क्वेश्चन है दैट इज 2 ऑड नंबर्स। अगर आपने 2 ऑड नंबर्स लिए हैं तो उसका भी HCF 1 ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 एंड 13 ले रहे हैं तो 11 एंड 13 का HCF 1 मिलेगा आपको। अब स्टूडेंट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 4 एक नंबर है और एक नंबर है 50। जब दोनों के फैक्टर्स निकाले गए तो 4 के फैक्टर आपको मिले 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जब 15 के फैक्टर्स निकाले गए तो मिले 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ऐसे अब इसमें बोला जा रहा है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या इनके कॉमन फैक्टर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम 0 लिखेंगे। तो नो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दे आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों के कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 as they are co-prime number। ओके, तो स्टूडेंट आपकी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज। तो प्लीज़ आप मेरे सेशन को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।